आज हम क्लास 8th में हिंदी ग्रामर में थर्ड लेसन का अध्ययन करेंगे। इसका नाम है वचन। सबसे पहले देखिए यहाँ पर वचन, जिसको हम नंबर भी बोलते हैं। सामान्यतः वचन शब्द का प्रयोग किसी के द्वारा कहे गए कथन अथवा दिए गए आश्वासन के अर्थ में किया जाता है, किंतु व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से किया जाता है। वह शब्द जिसके द्वारा किसी विकारी शब्द की संख्या का बोध होता है उसे हम वचन या नंबर कहते हैं। इसके प्रकार देखिए, वचन के दो प्रकार होते हैं। पहला है एक वचन और दूसरा है बहुवचन। देखिए, हिंदी में तो आपके दो होते हैं, एक वचन बहुवचन, और संस्कृत में आपके तीन होते हैं, एक वचन द्विवचन और बहुवचन। तो हम यह दो ही पढ़ेंगे। पहला है एक वचन। विकारी पद के जिस रूप से में किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे भरत, लड़का, मेरा, काला, जाता है आदि। यहाँ पर ये समझाया गया है कि एक वचन किसे कहेंगे, जिससे एक ही वस्तु का बोध होता है। आगे देखिए, हिंदी में ये शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, स्टील, पानी, दूध, जनता, आग, आकाश, घी, सत्य, झूठ, मिठास, प्रेम, मोह, सामान, ताश, सहायता, तेल, हवा, वर्षा, जल, क्रोध, क्षमा आदि। अब हम पढ़ेंगे, दूसरा है हमारे पास में बहुवचन। विकारी पद के जिस रूप से किसी की एक से अधिक संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, अगर एक वचन होता तो लड़का आता, और बहुवचन हो गया तो लड़के। जैसे लड़कियाँ, एक वचन होता तो लड़की और बहुवचन होते लड़कियाँ, जैसे गायें, घोड़े आदि। हिंदी में ये शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे अब देखिए, कुछ शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो हमेशा बहुवचन में होंगे। कौन कौन से हैं, आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। थोड़ा ध्यान से पढ़ें इसको, कि ऐसे कौन से शब्द जो हमेशा बहुवचन में रहते हैं, चाहे वाक्य एक वचन का हो चाहे बहुवचन का, लेकिन ये जो शब्द रहेंगे वो हमेशा ही बहुवचन में रहेंगे। कौन कौन से हैं, देखिए, आंसू, होश, दर्शन, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर एग्ज़ाम में ज़्यादा आता है, आंसू शब्द ज़्यादा आता है। प्राण, भाग्य, आदरणीय, व्यक्ति, हेतु, प्रयुक्त, शब्द, आप शब्द हमेशा बहुवचन में रहेगा। दाम, समाचार, बाल, लोग, हालचाल आदि। तो आपने पढ़ा कि एक वचन किसे कहेंगे और बहुवचन किसे कहेंगे। अब आता है वचन परिवर्तन। देखें इसको, हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कतिपय नियमों का उपयोग किया जाता है। कतिपय यानी कुछ नियमों का उपयोग किया जाता है। देखिए, इसमें यहाँ पर 8 नियम है। पहला पढ़ेंगे हम, शब्द के अंत में आ को ए में बदल कर, जैसे कमरा, कमरे, लड़का, लड़के, वस्ता, वस्ते, बेटा, बेटे, पपीता, पपीते, रसगुल्ला, रसगुल्ले। ऐसे ही दूसरा है हमारे पास में, शब्द के अंत में ए को ए में बदल कर, पुस्तक, जैसे पुस्तकें, ए को ए में बदल दिया, ए के ऊपर अनुस्वार है। जैसे दीवार, दीवारें, दाल, दालें, राह, राहें, सड़क, सड़कें, कलम, कलमें। इस प्रकार तीसरा नियम है। देखिए, पहले में तो क्या किया था, आक का ए कर दिया था, दूसरे में ए का ए कर दिया। तीसरा है, शब्द के अंत में आ इन आकारांत के साथ ए जोड़कर, जैसे बाला शब्द है तो आ के अंदर ए जोड़ दिए, बाला का बालाएं, कविता, कविताएं, कथा, कथाएं। इस प्रकार चौथा नियम हमारे पास में इकारांत शब्द का। इकारांत वाले शब्दों के अंत में इयाँ लगाकर, जैसे दवाई, दवाइयाँ, लड़की, लड़कियाँ, साड़ी, साड़ियाँ, नदी, नदियाँ, खिड़की, खिड़कियाँ तथा स्त्री, स्त्रियाँ। सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आ या को आ बदल कर, जैसे या शब्द है उसको या में बदल दिया, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, डिबिया, डिबियाँ,
गुड़िया गुड़ियाँ। छठा नियम हमारे पास, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए ऋस्व उ और दीर्घ उ के साथ ए बदलकर, जैसे वधु वधुएं। देखिए यहाँ पर जो दीर्घ मात्रा थी वो कैसी हो गई, लघु हो गई। फिर वस्तु वस्तुएं, बहु बहुएं। सातवां नियम हमारे पास में, ऋस्व ई दीर्घ ई स्वरांत वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यों लगाकर ई की मात्रा, जो दीर्घ ई है उसकी मात्रा ऋस्व ई में बदल जाती है, इन छोटी ई में बदल जाती है। जैसे जाति जातियाँ। देखिए यहाँ पर जाति शब्द है, इसका क्या कर दिया इन्होंने, जातियों। अब देखो ई शब्द था, इसमें क्या लगा दिया, यों शब्द लगा दिया। जैसे रोटी रोटियों। देखिए ये रोटी शब्द है, ई की बड़ी मात्रा है लेकिन क्या लगा दिया, रोटियों। लाठी लाठियों, नदी नदियों, गाड़ी गाड़ियों। आठवां नियम हमारे पास में, एक वचन शब्द के साथ जन गण वृंद आदि लगाकर, जैसे गुरु गुरुजन, अध्यापक अध्यापकगण, लेखक लेखक वृंद, युवा युवाजन, भक्त भक्तगण, मंत्री मंत्रीगण। आगे देखिए हमारे पास में वचन परिवर्तन के नियम। क्या क्या नियम है कि संबोधन शब्दों में ओ न लगाकर ओ की मात्रा ही लगानी चाहिए। यहाँ पर देखिए संबोधन जो शब्द है उसमें ओ के ऊपर यहाँ बिंदी लगी हुई है पीछे, ये नहीं लगा के केवल ओ लगाएंगे, जिसमें पीछे बिंदी ओ के ऊपर नहीं रहती। जैसे भाइयों बहनों, मित्रों, बच्चों, साथियों आदि। सेकंड नियम है हमारे पास में, पारिवारिक संबंधों के वाचक आकारांत देशज शब्दों में बहुवचन में प्राय कोई चिन्ह न लगाकर यथावत रखे जाते हैं। जैसे चाचा न कि चाचे, चाचा इस शब्दों का चाचे थोड़ी कहेंगे इसमें। जैसे माता दादा बाबा आदि। किंतु भांजा व भतीजा अथवा साला से भांजे भतीजे तथा साले शब्द बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि परिवर्तन करते हुए किस किस नियमों का प्रयोग किया जाएगा और किस प्रकार के शब्दों का उच्चारण किया जाएगा। तीसरा देखिए इसमें, विभक्ति रहित आकारांत से भिन्न पुल्लिंग शब्द कभी भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे बालक, दूध, अतिथि, हाथी, व्यक्ति, कवि, आदमी, सन्यासी, साधु, पशु, जंतु, डाकू, उल्लू, फोटो, मोर, शेर, पति, साथी, मोती, गुरु, शत्रु, भालू, आलू, चाकू, रेडियो आदि। यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, विभक्ति रहित आकारांत, जिसमें विभक्ति नहीं होगी, ऐसे जो पुल्लिंग शब्द होते हैं उसमें कभी भी परिवर्तन नहीं होता। जैसे बालक शब्द है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमने बहुत से शब्दों को पढ़ा। अब चौथा नियम पढ़ते हैं हम। विदेशी शब्दों के हिंदी में बहुवचन हिंदी भाषा के व्याकरण के अनुसार बनाए जाने चाहिए। जैसे स्कूल के स्कूलों, न कि स्कूल्स। यहाँ पर हमें विदेशी शब्द है, जैसे कोई सी भी विदेशी भाषा हो गई, अंग्रेजी, अरबी, फारसी, अगर कोई भी भाषा होती है तो हमें हिंदी भाषा के जो व्याकरण है उसके अनुसार शब्द बनाना चाहिए। जैसे स्कूल का स्कूल्स कर देते हैं इंग्लिश में, लेकिन इसमें क्या करना है अपने को, स्कूलों। जैसे कागज़ को कागजों लिखना है, न कि कागजात लिखें। कागजात नहीं लिखना, आपको क्या लिखना है, कागज़ का कागजों। फिर भगवान के लिए या निकटता सूचित करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे ईश्वर तू बड़ा दयालु है, तू शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पर। फिर अरे भाई तू शीघ्र ही यहाँ आ जा। अरे भाई तू यानी अपने निकटता में, इसलिए तू का शब्द प्रयोग कर दिया, शीघ्र ही यहाँ आ जा। तो हमने यहाँ वचन के बारे में पढ़ा, उनके कौन कौन से नियम है, किस प्रकार से शब्दों में परिवर्तन किया जाएगा। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे। आपको इसमें वचन की परिभाषा लिखनी है और वचन के कौन कौन से भेद हैं उनके बारे में लिखना है, और आपके जो 8 नियम हैं उनको भी अपनी कॉपी के अंदर होमवर्क के रूप में करना है। पाठ के जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज का आपका कार्य यहीं तक रहेगा और आप अपना कार्य करके इसे जांच करवाएं। जब आपका जो कार्य होगा इसको व्यवस्थित रूप से किया जाएगा, उसके बाद में इस कार्य के आधार पर आपका मूल्यांकन भी किया जाएगा। तो अपना कार्य नियमित रूप से आप जांच करवाएं।